अच्छा, तो बेसिकली वही प्रैक्टिस करना है। और इसको हम एंड से वो वाले कर लेते हैं स्टार्ट, थ्योरी वाले पार्ट। तो पहले तो वो कह रहा है ली शार्टलर प्रिंसिपल एक्सप्लेन करो। तो प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल वैसे लिखा हुआ नहीं था हमने। मैं उधर लिख देता हूँ कि वो जो रूल्स थे ना सारे, उनको ली शार्टलर प्रिंसिपल कहते हैं। ये वाले रूल्स कि वो एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एक्सेट्रा, ठीक है। तो ली शार्टलर प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल ये कि भाई वो इक्विलिब्रियम जो है ना, इट अपोजेस एनी चेंज दैट्स इंट्रोड्यूस्ड टू अ सिस्टम। वो एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट करता है। तो इक्विलिब्रियम opposes any change introduced to the system। बट टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो उसको कम करने की कोशिश करेगा। एंडोथर्मिक, ठीक है। कम कर दोगे तो ज्यादा करने की कोशिश करेगा। एक्सोथर्मिक फेवर करेगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो वो प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा। वो लेस गैस की तरफ चला जाएगा। प्रेशर कम कर दोगे तो वो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन। सो इक्विलिब्रियम अपोजेस एनी चेंज दैट इज इंट्रोड्यूस्ड टू द सिस्टम। और वो बस कह रहे यील्ड क्यों इंक्रीज होगी, तो आपने टेम्परेचर का क्या करना है, एक्सोथर्मिक है तो कम रखना है। तो आप बताओगे इट विल फेवर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ यू डिक्रीज टेम्परेचर। प्रेशर आपने बढ़ाना है क्यों? फॉरवर्ड। हाँ, मतलब वो कह रहे इन ईच केस एक्सप्लेन व्हाई द यील्ड वुड इंक्रीज, राइट। तो प्रेशर क्या करना है, ज्यादा रखना है, ताकि ताकि लेस गैस मोल्स वाली साइड फेवर हो। ये क्लियर है, ये वाला पार्ट? जी सर। अच्छा, क्या वो कैलकुलेशन वाला किधर है, ये वाला पार्ट? अच्छा, उसने इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है। मिक्सचर कंटेनिंग 0.7 मोल CO2, 0.7 मोल H2, 0.3 मोल CO, 0.3 मोल्स ऑफ H2O। इन सारों को ना मिक्स कर दिया। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के बारे में ना कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। यू हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सारे अननोन है। केसी की वैल्यू इज नोन। तो केसी इज व्हाट, इट्स 144, दैट इज 1.44। तो अब कितने रिएक्ट हुए हैं, कितने प्रोड्यूस हुए हैं, हमें नहीं पता। तो आई एम गोइंग टू अज्यूम के CO2 के ना जो इनिशियल मोल्स हैं उनमें से एक्स मोल्स हैव रिएक्टेड। तो 1:1 है, सो एक्स मोल्स ऑफ H2 वुड ऑल्सो रिएक्ट। और अगर ये रिएक्ट होते हैं तो दूसरी साइड पे एक्स मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस्ड एंड एक्स मोल्स ऑफ H2O वुड ऑल्सो गेट प्रोड्यूस्ड। ये क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.7 माइनस एक्स। 0.7 थे, बीच में से एक्स हैव रिएक्टेड, वो गए तो 0.7 माइनस एक्स। वो 0.3 थे तो वो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 0.3 है तो वो प्लस एक्स, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो केसी की वैल्यू पता है, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, सो इट्स 0.3 प्लस एक्स इंटू 0.3 प्लस एक्स, यानी वो स्क्वायर्ड हो जाएगा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन विच इज 0.7 माइनस एक्स टाइम्स 0.7 माइनस एक्स, तो वो भी स्क्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज केसी। तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स एंड द वैल्यू इज 1.44। इसको सॉल्व करना है। तो अंडर रूट ले लो, ठीक है। मैं ना वो कैलकुलेशन आसान करने के लिए अंडर रूट वाई ले लेता हूँ। इसको 1.44 अंडर रूट, वो बाद में देखेंगे क्या है, ठीक है। और ये दो वैल्यूज होंगी, प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो इसको जब अंडर रूट लेंगे तो 0.3 प्लस एक्स और 0.7 माइनस एक्स एंड दैट्स इक्वल टू प्लस वाई। पहले कर लेते हैं सॉल्व, वो बाद में देखेंगे वाई क्या है। अच्छा, सो दिस कम्स आउट टू बी सो व्हाट व्हाई पॉइंट। सर? हम्म। सर व्हाई
वाई अगर हम लिखते तो 1.2 आ रहा है, +-1.2, सो इज दैट फाइन अच्छा, अगर हम इधर चलो पुट ठीक, करते हैं? बस ठीक है। मैंने कहा वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर होगा वो वर्किंग में ना। मैं फिर +1.2। अच्छा, तो 1.2 टाइम्स, ये मुझे थोड़ा सा ना ये मसला होता है ये। 1.2 को ना इस्तेमाल करते हुए वो बाद में 1.2 बीच में डाल देंगे, इसको भी वाई रहने देते हैं। अच्छा, 0.7 वाई और -y टाइम्स x, ठीक है। इसको फिर एक्स एक्स को सारा इकट्ठा करो, एक्स फाइंड आउट करना है ना। तो y x + x = 0.7 y और -0.3, और इसको डिवाइड कर देते हैं y +1 से, राइट। तो मेरे पास एक्स आ जाएगा। मतलब एक्स कॉमन लो तो 1 + y उधर ले जाओ, ठीक है। ये क्लियर है। वाई की वैल्यू क्या थी? अब वाई की दो वैल्यूज है, या तो वो +1.2 है या फिर वो -1.2 है। तो वो आप सब्स्टिट्यूट कर लो, मतलब वो वाला काम भी हो जाएगा, दो दफा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो एक दफा +1.2 के साथ सॉल्व कर लो, सो इट्स 0.7 × 1.2 -0.3 डिवाइड बाय 1.2 +1। और दूसरा सॉल्व कर लो -1.2, तो ये हो जाएगा -1.2 टाइम्स 0.7 -0.3 डिवाइडेड बाय -1.2 +1। दोनों की क्या वैल्यूज आ रही है? एक की वैल्यू सर 0.245 आ रही है, और सेकंड वाले की 1.95। इसकी क्या है? 0.245। यस। अच्छा, अब एक्स की दो वैल्यूज आई, सो यू गोइंग टू यूज 0.245 ना, क्योंकि ये जो मोल्स है ना यहाँ पे ऊपर, ये माइनस में नहीं होना चाहिए। तो क्या आएंगे इक्विलिब्रियम मोल्स? व्हाट्स 0.7 -0.245? ये क्या होगा? नहीं, किसी ने कैलकुलेट किया क्या आ रहा है ये? 0.7। 0.455। अच्छा, 0.455 मोल्स हो गए ये, ठीक है। ये भी 0.455 मोल्स। ये क्या हो जाएगा? 0.245, तो 0.545। तो मेरे पास इक्विलिब्रियम मोल्स आ गए हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर, दिस वन? जी सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन के, ये फिर से पहले तो इक्विलिब्रियम वाला पूछ रहा है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, तो बस वैल्यूज चेंज हुई नहीं, अदरवाइज इट्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। इसको स्किप ही कर देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने कराना था कि, और लेटेस्ट वाले भी देखने थे। अच्छा, पहले ये वाला कर लेते हैं। नहीं, ये वाला भी किया हुआ है। एक पहले वो मुश्किल क्वेश्चन था। हाँ, चलिए ये वाला कर लेते हैं। एन इक्विलिब्रियम इज गिवन। तो उसने क्या किया हुआ है कि, उसने क्या, सिक्स, अब उसे मोल्स नहीं दिए हुए, तो पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। 6 ग्राम्स ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड की एमआर जो होती है ना, मेरे ख्याल से इट्स 60, आई थिंक। CH3 15 हो गया, ये 45 हो गया। तो एथेनोइक एसिड के मोल्स क्या हो गया? 6 डिवाइड बाय 60, तो दैट्स क्या आता है? दैट्स 0.1। सर 0.1। अच्छा, 6 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल भी है, तो वो एथेनॉल जो होता है ना, दैट्स C2H5OH। ये दो कार्बन 24, पांच है 29, 16 और फिर 46 बन जाता है, ठीक है। 6 डिवाइड बाय, ये कितने मोल्स बन रहे हैं? 0.130। अच्छा, 0.13 मोल्स आ गए। और एस्टर भी बीच में डाला हुआ है, 4.4 ग्राम्स, तो दिस इज गोइंग बी व्हाट, चार कार्बन है, सो दैट्स 48 +2 ऑक्सीजन, 30, 16, 16, 32, तो 48 और 80 हो गया। एंड 3 + 5 हाइड्रोजन, सो दैट्स 88।
तो कितना बन रहा है? 4.4 डिवाइड बाई 88, दैट्स 0.05। सर 0.05। 0.5 है या 0.05 है? 0.05। 0.05। चलो ठीक है। बस ठीक है, तो वो उसने बस मोल्स के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है। एक और भी क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम के मोल्स के बने हैं, तो इसका मतलब 0.1 डाले थे, यू हैव 0.04, तो कितने रिएक्ट करके? 0.06। तो 0.06 चले गए इसमें से, ठीक है। तो वो साथ वाले की भी 0.06 चले गए, और 1:1 है, तो आगे जो है वो 0.06 रिड्यूस होंगे। तब आपके इक्विलिब्रियम मोल्स 0.13 में से 0.06 गए, तो कितने हो गए? 0.07। 0.05 में 0.06 ऐड हो गए, तो ये कितने मोल्स होंगे? 0.11। और ये कितने होंगे? 0.06। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसके केसी में ना कॉन्सेंट्रेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डायमेंशनलेस है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जो पार्टिकल्स है और रिएक्टर में पार्टिकल्स है बराबर है। वो अगर फ्रैक्शन बनाओगे ना, तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि केसी में आप कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हो, लेकिन इस केस में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी नाउ, विच इज 0.11 टाइम्स 0.06, ये प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय reactant, which is 0.04 and 0.07. क्या टू वैल्यू आई है? पॉइंट थ्री फाइव 2.35। 2 पॉइंट। 35। ठीक है। और नो यूनिट्स, ठीक है। वो देख लिया करो कि नो यूनिट्स, अगर दोनों साइड पे मोल्स बराबर हो ना, तो वो जब आप ऊपर नीचे डिवाइड करोगे ना, तो वो टर्म्स बराबर होंगी, ठीक है। सो इट्स नॉट गोइंग टू हैव एनी यूनिट, ठीक है। उससे वही क्या, व्हाई डज इट हैव नो यूनिट्स? क्योंकि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सो दे गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है कि पहले तो उसने कहा ये वही है, एस्टर फॉर्म हो रहा है, अल्कोहल है, अननोन अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड वाटर, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन तो सिंपल है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट्स इसके कोई नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो कि ये क्वेश्चन प्रॉपर मोल्स के साथ में उसने मिक्स किया हुआ है। तो रिमेंबर देयर वाज अ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विद एन अल्कोहल, और क्या बना रहा था? एस्टर। तो सर आई हैव अ क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर जीरो नहीं, क्या कैटलिस्ट क्वेश्चन? है राइट। कैटलिस्ट जो होगा हमारे पास उसके भी मोल्स हैं, तो हम उसे यूज करेंगे उन मोल्स को या नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं नहीं, कैटलिस्ट केसी, से फिर देखो रिफॉर्म नहीं हो केसी, जाएगा। कैटलिस्ट तो चेंज नहीं होता, और केसी के एक्सप्रेशन में या तो ये बस ठीक प्रोडक्ट है। कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन है ना। ओके सर आई अच्छा, गॉट वो इट। कह रहा है कि इनिशियली ना उसने क्या ऐड किया है, क्या लिखा हुआ है? वो ये कह रहा है कि 0.1 मोल्स ऐड किए हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसके 0.1, इसके इनिशियल मोल्स है। अच्छा, बीच में उसने ना एक एसिड भी, कैटलिस्ट भी डाल दिया है। वो कितना डाला है? 0.005 मोल्स ऑफ HCl कैटलिस्ट। रिमेम्बर, कैटलिस्ट पर स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन, उसका इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका केसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इट जस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन, बट इट इज देयर। अच्छा, द फ्लास्क वाज सील्ड, यानी इस पूरी चीज को ना उसने, इस पूरी चीज को उसने सील कर दिया। ये बीच में मिक्स किए हैं, इन दोनों के मोल्स कितने थे? 0। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि द फ्लास्क वाज सील्ड एंड केप्ट एट 25 सेंटीग्रेड फॉर 7 days, यानी अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया होगा। आफ्टर दिस टाइम द स्टूडेंट टाइट्रेटेड ऑल ऑफ द कंटेंट्स विद NaOH। तो वो कह रहा है इस पूरी चीज को ना उसने फिर जाके रिएक्ट किया, इस मिक्सचर को NaOH के साथ।
और NaOH का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन बोथ आर गिवन। मुझे बताए कोई कि मोल्स कितने आ गए NaOH के? 22.5 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1000। 0.045। अच्छा, तो हमारे पास मोल्स आ रहे हैं बस ये। तो उसने इन सारों को मिक्स किया, kept it for 7 days and then titrated the contents with NaOH। अब खाली ये इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन की बेसिस बताओ कि इन सारों के इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं। वो कैसे पता लगेगा? सर हमारे पास तो सॉल्ट बने, अगर हम देखा जाए तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास सारी चीजें ही होंगी ना। हाँ, क्या देन हैव टू शायद शायद कि ना हमारे हो पास कोई सॉल्ट नहीं चीज। बनना चाहिए इसमें। किसमें सॉल्ट? लेकिन हमारे पास सॉल्ट, लाइक अगर हमारे पास सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी हैं, सो एन उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लाइक कोई सॉल्ट नहीं बनेगा। हाँ, मुझे अब यही बताओ ना कि ये टाइट्रेशन जो कर रहा है, मुझे वो 7 डेज के बाद पता करना है कि इस कंटेनर में ये सारे मोल्स इनके कितने बचे हुए पड़े हुए हैं, ठीक है? तो पहले तो ये फिगर आउट करो, ये NaOH टाइट्रेट अगर कर रहा है तो वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है इन सारों में। पांच चीजें पड़ी हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, एस्टर है, वाटर है, और HCl भी है। तो बताओ ये 0.045 मोल्स NaOH किस चीज के साथ जाके रिएक्ट कर रहे हैं? आई थिंक ACL। तो ठीक है, एक ठीक है, तो ये NaOH जो है ना, इट इज प्रॉब्ली रिएक्टिंग विद द HCl कैटलिस्ट, राइट? और वो क्या बनाएगा? इट्स गोइंग टू फॉर्म, तो मतलब एक तो हो गया HCl, इट कैन रिएक्ट विद HCl। सर एथेनोइक एसिड के साथ भी तो रिएक्ट करेगा। हाँ ठीक है। तो एसिड, दूसरा एसिड जो पड़ा हुआ है एथेनोइक एसिड है, तो NaOH विल आल्सो प्रॉब्ली रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड। तो वो बनाएगा सॉल्ट और वाटर। अच्छा, तो और किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करेगा ना, इट्स ओनली गोइंग टू रिएक्ट विद बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, एस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। अच्छा बताओ कि HCl के मोल्स आफ्टर 7 डेज कितने होंगे इस कंटेनर में? बस 7 दिन बाद जब 0.05। उतने ही होंगे ना, चेंज तो नहीं होंगे ना? या देयर इज नो चेंज। क्योंकि वो कैटलिस्ट है, राइट? अच्छा, तो इसका मतलब है कि HCl के मोल्स जो है ना, वो अभी भी 7 डेज बाद भी ना, इट्स 0.005। तो NaOH की जो अमाउंट इसके साथ रिएक्ट कर रही है ना, वो 0.005 है। 1:1 है ना। तो ये जो इतना ढेर सारा 0.045 मोल्स NaOH डाला है ना, उसमें से 0.005 मोल्स जाके HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है? तो जो बाकी 0.04 मोल्स बच गए हैं, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एथेनोइक एसिड के साथ। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। तो एथेनोइक एसिड के मोल्स 7 दिन बाद कितने होंगे? 0.04 पड़े होंगे। इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रियम में मोल्स पता लग गए हैं एथेनोइक एसिड के कितने हैं? 0.04 है। तो हमने 0.05 मोल्स ऐड किया था, वो भी 7 डेज बाद इस मिक्सचर के अंदर। तो उसके अंदर हमें ये पता लग गया 0.005 मोल्स तो HCl के साथ रिएक्ट करें, बिकॉज दैट्स अ कैटलिस्ट, इट्स मोल्स दे डोंट चेंज, ठीक है? और बाकी बचे 0.04, तो वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे होंगे? वो फिर पीछे वही रह गए कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके साथ रिएक्ट कर रहे होंगे। तो अगर उसके 0.04 रिएक्ट करें तो वहां पे 7 दिन बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी 0.04 ही पड़ा होगा, ठीक है? तो ये वो हिंट चाहिए थी कि हमें एक के मोल्स पता लग गए इक्विलिब्रियम पे, अब हम सारों के निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है? जी सर। हाँ जी सर। तो ये आगे टेबल बना हुआ है, तो हमें ना कार्बोक्सिलिक एसिड के पता लग गया आफ्टर 7 डेज ना, कंटेनर में कितने पड़े हुए? 0.04 मोल्स। इज दैट क्लियर? तो रिएक्ट कितने हो गए? पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स तो वो फिर साथ वाले भी 0.06 रिएक्ट हुए होंगे, और वन वो रेशो वो वन है। 0.04 होगा।
और उन दोनों के 0.06 प्रोड्यूस हुए होंगे, राइट? तो इधर कितने बच गए? 0.04 ही बच गए यहाँ पे मोल्स। इधर जीरो थे तो 0.06 प्रोड्यूस हो गए, तो इतने मोल्स हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? और फिर जी सर। और फिर हाँ जी केसी सर। केसी निकल आएगा 0.06 टाइम्स 0.06 और डिवाइड बाय 0.04 टाइम्स 0.04। इज दैट क्लियर? लेकिन सर कंसंट्रेशन नहीं लेनी। नहीं, इसमें भी कंसंट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है ना कि मतलब अगर वो टर्म्स बराबर है ना, तो वो डिवाइड बाय वॉल्यूम करोगे ना, तो वॉल्यूम सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, मतलब तो तब वो मैंने कहा है कि वो एक्सेप्शन, या तो आप कर लो जस्ट फॉर एज अ हैबिट के उसको डिवाइड बाय वॉल्यूम कर लिया करो। वॉल्यूम उसने नहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ उसमें कहीं? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन नहीं, उसने नहीं दिया हुआ कि क्या वॉल्यूम है। एनओएच का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये नहीं बताया कि इसका क्या वॉल्यूम है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है। वॉल्यूम है नहीं, लेकिन उसका कोई वॉल्यूम वी होगा ना, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है? इस तरह का भी आ सकता है। जी सर। ठीक है, तो बाकी मैं लेटेस्ट वाले में देख लेता हूँ, जो अभी 24, वैसे ही देख लेते हैं उसमें कोई। अच्छा, सीधा खोई केसी के ऊपर है। अच्छा, ये लेटेस्ट पिछला मेरे ख्याल से, हाँ, अभी अक्टूबर नवंबर का तो पेपर टू हुआ ही नहीं है। नहीं, एक्चुअली हो गया है। What is meant by dynamic equilibrium? When the rate of forward reaction equals the rate of backward reaction and the concentration of the reactants and products, they stop changing in a closed system. ठीक है। अच्छा, ये कोई वो उसने रिएक्शन दिया हुआ है, वो कह रहा है कि deduce the changes that occur, if any, in the equilibrium mixture after KSCN is added compared to the original equilibrium mixture। अब KSCN सॉलिड जो है ना, अ, उस वो कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा अगर मैं इसको मिक्सचर में डालूंगा? एससीएन आयन प्रोड्यूस करेगा। यस सर, SCN नेगेटिव आयन। अच्छा, सो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस, तो एससीएन नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी? इंक्रीज तो किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम? टू द राइट। हाँ, तो पेरेंट्स को क्या होगा? रेड होगी ज्यादा। हाँ, it ठीक will है, become brighter। देखिए हम यहाँ पे या रेड इट्स गोइंग टू लिए बिकम ना। मोर रेड। ठीक है, ओके। इट्स पेरेंट्स वुड बी रेड। अच्छा, चेंज इन रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3+ वो कम हो जाएगी। केसी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? चेंज नहीं होगी क्योंकि वो तो सेम रहती है। सर नो इट ऑन चेंज। हाँ, केसी टेम्परेचर तो या कांस्टेंट है, वो सिर्फ एक चीज से चेंज होता है, वो क्या है? टेम्परेचर। ठीक है, तो वो सिर्फ टेम्परेचर से, अच्छा, वो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होगा। टेम्परेचर। ठीक है। सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है चेंज इन रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयंस, राइट? तो यहाँ पे ये तो नहीं है स्पेसिफाई किया हुआ कि वो चेंज इंक्रीज है या डिक्रीज, सो हाउ शुड वी नो कि वो डिक्रीज है? नहीं, क्या कह रहे हो? सर यहाँ पे जो चेंज लिखा हुआ है वो चेंज इन फॉरवर्ड रिलेटिव। वो फॉरवर्ड जा हाँ। रहा है ना, तो वो कम ही होगा ना। ठीक है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे फिर उसने ना उसका केसी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो कह रहा है 5 × 10⁻⁵ मोल्स ऑफ Fe3+ है,
और एडेड टुगेदर अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज, इधर उसने देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी इधर कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि इधर वो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना वो बराबर नहीं है, तो वो वॉल्यूम वाला पार्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इधर आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इज दिस, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी फॉर, ये बेसिक वही क्वेश्चन है कि मैं इधर ऊपर जाके लिख लेता हूँ। इनिशियल मोल्स के 5 × 10⁻⁵ है दोनों के, इन दोनों के, ये भी 5 × 10⁻⁵ है, और SCN-1 भी इनिशियल के 5 × 10⁻⁵ है, ये मेरे इनिशियल मोल्स हो गए, ठीक है। और वो जीरो है, मेरे ख्याल से वो जीरो है, FeSCN2+, ठीक है, वो फिर पढ़ लेते हैं उसमें। अच्छा, रिमेम्बर मोल्स में बात हो रही है। हाँ, इधर जो उसने कंफ्यूजन की हुई है ना कि वो इधर मोल्स में बात कर रहा है, और इधर ना वो एकदम से ना किस में शिफ्ट हो जाता है, मोल पर DM की। हाँ, ये अब उसने ना खुद ही ये इस तरह की ना वो अजीब अजीब चीजें करते हैं। अब आधे बच्चे तो वैसे ही गलत कर देंगे, क्योंकि वहां पे वो एकदम से मोल्स में बात कर रहा था और इधर एकदम से वो कॉन्सेंट्रेशन में बात करना शुरू हो गया ना। तो अब एक काम करना पड़ेगा, या तो आप बात करो मोल्स में या आप बात करो कॉन्सेंट्रेशन में, तो दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो पहला काम करना पड़ेगा, इनको आप कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दो। 5 × 10⁻⁵ को 0.025 से डिवाइड करो तो क्या कॉन्सेंट्रेशन आती है? इधर ढूंढो, 5 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय 0.025। सर 1.25 इंटू 10⁻⁻⁶। हाँ जी, क्या? 1.25 इंटू 10⁻⁻⁶। कम होगी है 10⁻⁶, ज्यादा नहीं होनी चाहिए? Let me confirm. हाँ, यस यस, ओके जी। क्या आ रही है? नहीं आई क्या अब? 2 इंटू 10⁻⁻3। अच्छा, अब ठीक है। तो अब हम बेसिक इसको हम कॉन्सेंट्रेशन में ही बात करते हैं। 2 × 10⁻³ और ये कितनी है? 2 × 10⁻3, वो तो जीरो है, ठीक है। और फिर वो कह रहा है इक्विलिब्रियम के ऊपर ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? 4.23, ये जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 4.23 × 10⁻⁴। तो इक्विलिब्रियम पे 4.23 × 10⁻⁴ हो जाती है इक्विलिब्रियम पे। तो अब आपने देखना है कि जीरो था तो ज्यादा होगी है, तो कितना प्रोड्यूस हो गया? 4.23 × 10⁻⁴। उधर उतनी कम होगी, वो होगी ना, क्योंकि एक्स अगर प्रोड्यूस होता है तो इधर एक्स और एक्स रिएक्ट होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4.23 -4, और ये भी -4.23। अब बैठ के जरा 2 × 10⁻³ में से माइनस करो, ये कितना बनता है? सर 1.577 इंटू 10⁻⁻³ बस ठीक है, अब वो निकल आएगा, ये कॉन्सेंट्रेशंस पता लग गई हैं इक्विलिब्रियम पे, तब आंसर निकल आएगा, ठीक है। मतलब उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो इसका जो एक्सप्रेशन है, एंड यूल फाइंड द आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। हाँ, लेकिन ये आया होगा ना, ये सारे बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि उसने जो ये जबरदस्ती मोल से एकदम से स्विच कर दिया ना कंसंट्रेशन के अंदर, वो बहुत से बच्चों ने वैसे ही पिक नहीं किया होगा, बेशक उन्हें आता भी होगा, लेकिन वो उसी तरह सॉल्व करके, कितने मार्क्स थे? 4 मार्क्स का था, तो उनका एक आध मार्क का तो आंसर गलत तो हो जाएगा। सर ठीक है, केसी बड़ा आ रहा है। तो केसी की वैल्यू, ये 10⁻³ है। हाँ, तो बड़ा जी आएगा ना, हाँ। सर 171.61।
हाँ तो वो तो नॉर्मल है ना, उसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ हुआ है ना। अगर अच्छा इक्विलिब्रियम, ठीक है। सोचो 100% फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ हुआ है, पीछे रह गए 0.001, इसके 0.001, और उसके बन रहे हैं कोई लेट्स से 1.5 मोल्स, इसका तो निकालो तो इसका तो केसी बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, तो ठीक है सर। केसी बहुत छोटा भी आ सकता है, बहुत छोटे का मतलब है 10 पर -20 -30 पे भी चला जाता है। वो इंडिकेट कर रहा होता है कि फॉरवर्ड जा ही नहीं रहा, वो सारा का सारा बैकवर्ड शिफ्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो खैर ये मैं वो दिखा रहा हूँ कि अभी का लेटेस्ट जो क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर है वो, इसका वो देख लेते हैं एक सेकेंड। अगर 1-2 खुल जाए, अच्छा इसमें देखते हैं कि केसी, वो एक आधी एमसीक्यू आता है। आइडल गैसेस का आ गया, वो हमने कर लिया है। ठीक है, एक सेकेंड। ये आया, लेकिन ये तो वो ली शैटलर प्रिंसिपल का आया हुआ है। अच्छा, ये केपी के ऊपर आया हुआ है कि वो कह रहे हैं यूनिट्स किस पे, विच वन हैज नो यूनिट्स, वो तो इसको केसी करके सॉल्व कर लो। केपी हम कर लेते हैं, वो केसी की तरह ही है। इसमें किस पे यूनिट्स नहीं होंगे, इसमें पहले वाले में यूनिट्स नहीं होंगे, कि दोनों साइड पे मोल्स बराबर है ना, तो वो जब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स करोगे एवरीथिंग गेट्स कैंसल्ड आउट। इज दिस क्लियर? जी सर। यस सर। जी सर। हाँ, बस वो एक ही एमसीक्यू आया था उस पे, केसी पे। और ये थोड़ा सा याद रखना कि ये जो बीच वाले टॉपिक्स है ना, हैं बहुत ज्यादा, मतलब एनर्जेटिक्स वगैरह सारे टॉपिक्स, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो नॉर्मली इतने ज्यादा नहीं आते। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो ये जो 20 के बाद शुरू हो जाता है ना, ऑर्गेनिक, बस 30-40% पेपर, 40% आपका पेपर ऑर्गेनिक ही होता है। तो हम बस जल्दी से ऑर्गेनिक पे जाएंगे। ये तकरीबन हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये वर्कशीट देख लेना। केपी हम कर लेंगे, केपी इज एग्जैक्टली द सेम, बस उसमें एक छोटी सी एडिशनल चीज होगी। केपी बिल्कुल सेम है, सिवाय वो प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए ना एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ती है। ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम। तो ये फिर अगली क्लास में करते हैं केपी। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। चले, ओके, ठीक अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़ है। सर। अल्लाह हाफ़िज़।